हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीताज कुकिंग हब में आपका स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं है कि वो 56 भोग बना सकें। तो आप ये 5 भोग भी लगा देते हैं तो कान्हा जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम समय में भी बन जाता है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। कान्हा जी का सबसे प्रिय भोग है माखन मिश्री। माखन मिश्री उन्हें बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं माखन मिश्री कैसे बनाना है। उसके लिए मैंने मलाई ली है। ये मलाई मैंने फ्रीज़र में इकट्ठा करके रखा था। अब इसे बाहर निकालकर रूम टेम्परेचर पर कर लिया है। फ्रीज़र में रखने से मलाई ख़राब नहीं होती है और बहुत जल्दी मलाई से मक्खन भी निकल जाता है। 2-3 मिनट मलाई को हाथ से घुमाएंगे और उसके बाद फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी डालेंगे और मक्खन को साफ़ कर लेंगे। उसमें से जो भी एक्स्ट्रा दूध लगा होगा वो निकल जाएगा। ऐसा 1-2 बार करेंगे तो मक्खन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और साफ भी हो जाएगा। अब मक्खन को दूसरे बर्तन में रख लेंगे। कान्हा जी को मिश्री प्रिय है तो 2 बड़े चम्मच भरकर मिश्री पाउडर डालेंगे। ये धागे वाली मिश्री है जिसे मैंने तोड़कर ग्राइंड करके रख लिया है। अब थोड़े से केसर के धागे भी डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कान्हा जी को भोग लगाने के लिए माखन मिश्री तैयार है। अब माखन मिश्री को पिस्ता और केसर से गार्निश करेंगे। तुलसी कान्हा जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है तो तुलसी पत्र डालकर कान्हा जी को भोग लगाएंगे। अब बनाएंगे धनिया पंजीरी, जो जन्माष्टमी पर ज़रूर बनता है। उसके लिए मैंने साबुत धनिया लिया है। अब इसे कढ़ाई में डालकर 2 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद निकालकर ठंडा करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास धनिया पाउडर है तो आप उसे ले सकते हैं, तो ये स्टेप आप अवॉइड कर दें। अब गैस पर फिर से कढ़ाई रखेंगे। उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें धनिया पाउडर जो ग्राइंड करके रखा है उसे डाल देंगे और 1 मिनट तक घी में रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है क्योंकि धनिया को मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया है। अगर आप धनिया पाउडर ले रहे हैं तो उसे थोड़ी देर और भून लें। धनिया को भूनने के बाद एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर सकें। अब एक बार फिर से कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। उसमें 1 चम्मच घी डालकर काजू बादाम को गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। उसी घी में गरी और किशमिश को भी भून लेंगे। किशमिश के फूलने तक भूनेंगे। उसके बाद उसे भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब बचे हुए घी में मखाने को भी क्रंची होने तक भून लेंगे। अब जो काजू और बादाम को भून कर रखा है उसे कट नहीं किया है, उसे कट कर लेंगे और धनिया पाउडर में मिक्स कर लेंगे। अब मीठे के लिए मैंने देसी खांड लिया है। जितनी धनिया पाउडर लिया है मीठा भी उतना ही लेंगे। मैंने 1 कटोरी धनिया पाउडर लिया है तो 1 कटोरी भरकर देसी खांड डाल देंगे। आप देसी खांड की जगह पर मिश्री पाउडर, गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तुलसी पत्र डालकर कान्हा जी को भोग लगाएंगे। अब बनाएंगे मखाने की खीर। इसके लिए 1.5 कप मखाना लिया है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। मैं इसे एयर फ्रायर में रोस्ट कर रही हूँ, जिससे हमारा समय बच जाएगा। आप चाहें तो कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर धीमी आंच पर मखाने के क्रंची होने तक भून लें। हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं। अब इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर गर्म करेंगे। पानी के गर्म हो जाने के बाद 2 कप दूध डाल देंगे, जो कि आधा लीटर है। इसी के साथ थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे और हाई फ्लेम पर दूध को गाढ़ा करेंगे। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे और साथ में साइड से स्टर भी करते रहेंगे। अब खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच चिरौंजी लिए हैं, 2 बड़े चम्मच ही किशमिश लिया है, 10-12 काजू और 10-12 बादाम को कट करके लिया है। अब दूध में मिश्री पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच मिश्री पाउडर डाला है। आप मिश्री की जगह पर चीनी भी डाल सकते हैं। मखाने और मिश्री दोनों ही कान्हा जी को प्रिय हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर मिश्री डाल रही हूँ। अब जो ड्राई फ्रूट कट करके रखा है उसे भी डाल देंगे और दूध को चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। जब दूध आधा हो जाए, रबड़ी फॉर्म में आ जाए, तब मखाना डालेंगे। अब जो मखाना ठंडा होने के लिए रखा था वो भी ठंडा हो गया है। अब आधे मखाने को मिक्सी जार में डालकर पल्स मोड पर रोक रोक करके ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से, और सारे मखाने को दूध में डाल देंगे, जो ग्राइंड किया है और जो ग्राइंड नहीं किया है उसे भी। अब थोड़ी देर और पकाएंगे। मखाने को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 5-6 इलायची को कूट करके डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे।
अब गैस को ऑफ कर देंगे और खीर को ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब बनाएंगे पंचामृत, जो लगभग सभी पूजा में चढ़ाया जाता है। पंचामृत हम बिल्कुल सही माप के साथ बनाएंगे। इसमें सामग्री बढ़ते क्रम में दुगना डालेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें पंचामृत को आसानी से मिक्स कर सकें। मैंने यहाँ पर एक कटोरा लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम 1 चम्मच घी डालेंगे। मैं सारी सामग्री चम्मच से नाप करके डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पंचामृत बना रही हूँ। अगर आप अधिक मात्रा में बना रहे हैं तो कोई बड़ा बर्तन सेट कर लें। 1 चम्मच घी लेने के बाद 2 चम्मच शहद डालेंगे। 4 चम्मच मिश्री पाउडर डालेंगे। कोशिश करें मिश्री डालें। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तभी आप चीनी डालें। अब 8 चम्मच दही डालेंगे। दही यहाँ पर गाय का लेंगे। और 16 चम्मच कच्चा दूध डालेंगे। ये भी गाय का दूध होगा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 5 मेवा डालेंगे। मैंने 5 मेवा में चिरौंजी, मखाना, बादाम, गरी और किशमिश लिया है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई और भी मेवा डाल सकते हैं। सभी मेवा को पंचामृत में डालकर एक बार फिर से मिक्स करेंगे। भोग लगाने के लिए पंचामृत को कटोरी में निकाल लेंगे और तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएंगे। अब बनाएंगे इंस्टेंट नारियल लड्डू, जो सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा। उसके लिए कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालकर लो फ्लेम पर 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद 1 कप फुल क्रीम दूध डाल करके हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए मिक्स करेंगे। अब आधा कप मिश्री पाउडर डालेंगे। इसे भी नारियल के साथ मिक्स करेंगे। 1 बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे। है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। डालते हैं तो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इसे भी पकाएंगे। 2 मिनट बाद 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर मिश्रण के सूखने तक पकाएंगे। लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये बहुत जल्दी कढ़ाई से लगने लगता है तो इसे ऐसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। जब मिक्सचर ड्राई हो जाए तो थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ी देर तक फिर पकाएंगे। जब मिक्सचर अच्छे से ड्राई हो जाए तो प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे और हाथ में लेकर चेक करेंगे। जब इस तरह से बाइंड होने लगे, मिश्रण फैले नहीं, तो गैस से नीचे उतार कर हल्का सा ठंडा करेंगे। पूरी तरह से नहीं ठंडा करेंगे, हल्का सा ही ठंडा करेंगे और अपने मनपसंद शेप में लड्डू बना लेंगे। इस तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। आशा करती हूँ आपको कान्हा जी का भोग पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपको हैप्पी जन्माष्टमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।